लेक्चर्स के अंदर बात किया था एग्रीगेट डिमांड क्या होता है, कैसे डिराइव करेंगे, कैसे शिफ्ट होगा। एग्रीगेट डिमांड क्या होता है कि प्राइस और आउटपुट के बीच में डिक्रीजिंग फंक्शन होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो आउटपुट कम होगा, प्राइस इंक्रीज करेगा तो आउटपुट कम होगा, प्राइस कम होगा तो आउटपुट ज्यादा होगा। वही डिमांड का वही होता है एग्रीगेट डिमांड। डिराइव कैसे होता है आईएसएलएम मॉडल के थ्रू। आईएसएलएम मॉडल के अंदर भी हम लोगों ने देखा था एडी कव कैसे डिराइव होता है और फिर वैसे भी मैं बताया था। और शिफ्ट कैसे करता है, क्योंकि डिराइव हुआ ये आईएसएलएम मॉडल के थ्रू तो जन्म हुआ इसका आईएसएलएम मॉडल के थ्रू, तो शिफ्ट भी कैसे करेगा, जहां से जन्म हुआ है वो अगर चेंज होगा तो एडी कव चेंज करेगा। दैट इज अगर आईएस कव और एलएम कव शिफ्ट करेगा तो एडी कव आपका शिफ्ट करेगा। तो आईएस कव कैसे शिफ्ट करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण और कैसे टैक्सेस के कारण। एलएम कव कैसे शिफ्ट करता है, रियल मनी सप्लाई चेंज होने के कारण। तो अगर गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अगर टैक्सेस, अगर आपका मनी सप्लाई चेंज करेगा तो शिफ्ट करेगा कौन, आईएसएलएम, और जिसका इफेक्ट क्या होगा, एडी कव शिफ्ट करेगा, एडी कव गेट शिफ्ट। तो ये आपका एडी का बात। फिर एस कव हम लोग देखें, एग्रीगेट सप्लाई कव किसे कहते हैं। एग्रीगेट सप्लाई कव को डिराइव करने से पहले हम लोग लेबर मार्केट के अंदर गए थे। लेबर मार्केट के अंदर वेज सेटिंग रेशियो और प्राइस सेटिंग रेशियो देखा कि वेज सेटिंग रेशियो किसे कहते हैं, प्राइस सेटिंग रेशियो किसे कहते हैं। दैट इज WYP इज इक्वल टू FUZ, और एक देखा था WYP इज इक्वल टू 1/1 प्लस AM, दैट इज प्राइस सेटिंग रिलेशन। और इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होता है कि ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, वेज सेटिंग रिलेशन और प्राइस सेटिंग रिलेशन। कब वेज सेटिंग का डाउनवर्ड, प्राइस सेटिंग का हॉरिजॉन्टली, जहां मिलेगा वो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल देगा। गेटिंग ना, वो इक्विलिब्रियम आपका। और यहीं से आपने डिराइव किया था किसको, एस कव को, एस कव को, कि एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन में पुट किए थे जा करके, फिर आपका इक्वेशन बन गया था दैट इज P इज इक्वल टू PE 1 प्लस MFUZ, ये इक्वेशन आपका बना था। और फिर आप जेड की जगह पे 1 माइनस YL आपने पुट किया था, यू की जगह पे, सॉरी स्मॉल यू, अनएम्प्लॉयमेंट रेट की जगह पे हमने निकाला था 1 माइनस YL। फिर वहां से हमने देखा था कि Y अगर बढ़ेगा तो P भी बढ़ेगा, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगी आउटपुट भी बढ़ेगी, प्राइस कमेगी तो आउटपुट कमेगी। और वहां से हम लोगों ने डिराइव किया एस कव को कि एस कव क्या होता है। तो डेरिवेशन हमारा लेबर मार्केट से, किसका, एस कव का। लेकिन एडी कव का डेरिवेशन कहां से, आईएसएलएम, ठीक है ना। अब बात आती है शिफ्ट कैसे करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज एस कव, कैसे डिराइव होगा और कैसे शिफ्ट होगा। तो एस कव कैसे डिराइव होगा, लेबर मार्केट से, वेज सेटिंग रिलेशन, प्राइस सेटिंग रिलेशन, उससे आप लेकर के आइए बिल्कुल मैथमेटिकली सारा चीज, फिर आप डिराइव करिए। डेफिनेशन क्या बताएंगे, प्राइस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आउटपुट, प्राइस इज इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आउटपुट, मतलब प्राइस बढ़ेगा तो आउटपुट बढ़ेगा और प्राइस कमेगा तो आउटपुट कम होगा। तो इसका स्लोप कैसा होगा, अपवर्ड स्लोपिंग, ठीक है ना। तो अपवर्ड स्लोपिंग इज द स्लोप ऑफ व्हाट, एग्रीगेट सप्लाई। ओके, नेक्स्ट वन इज आपका एग्रीगेट सप्लाई कव शिफ्ट कैसे करते हैं। तो एग्रीगेट सप्लाई कव आपका शिफ्ट कैसे करता है, एक रीजन के कारण, व्हाई, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस, कि अगर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस आपका चेंज होगा तो एग्रीगेट सप्लाई कव आपका शिफ्ट करेगा। अगर आपका एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है तो एग्रीगेट सप्लाई कव किधर शिफ्ट करेगा, अपवर्ड की तरफ, किधर, अपवर्ड की तरफ। और एक्सपेक्टेशन अगर आपका कम रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइस का आने वाले टाइम में कम होगा, तो कम रहा है तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कव किधर होगा, राइटवर्ड की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ रहा है अपवर्ड, अगर कम रहा है राइटवर्ड। सो दिस इज योर कि कैसे एग्रीगेट सप्लाई कव शिफ्ट कर। फिर हमने इक्विलिब्रियम देखा था, इक्विलिब्रियम के अंदर क्या देखा था, बंद कर दे, एडी कर्व कैसा आपने देखा कि ये जो है कोई डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, प्राइस और आउटपुट के बीच का रिलेशन, एडी कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे डिराइव हम किए थे, आईएसएलएम मॉडल के थ्रू। शिफ्ट कैसे करेगा, ड्यू टू चेंज इन आईएस एंड एलएम। आईएस कब कैसे चेंज करता है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग के कारण, टैक्सेस के कारण। एलएम कैसे चेंज करता है, मनी सप्लाई चेंज होने के कारण। गेटिंग, तो एडी कव का ये कहानी। अगर एएस कव का बात करें तो कैसे हम डिराइव करेंगे इसे, लेबर मार्केट के थ्रू, कि लेबर मार्केट के थ्रू हम इसे डिराइव करेंगे। अच्छा, कैसा होता है ये, प्राइस इन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ आउटपुट,
तो आप देख सकते हो इंक्रीजिंग फंक्शन मींस पॉजिटिव स्लोप, सो दिस इज योर एस कर्व, ठीक है। और ये शिफ्ट कैसे करेगा, शिफ्ट सिर्फ एक ही वजह से करेगा, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस अगर चेंज होगा तब, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज होगा तब, अगर बढ़ेगा तो ऊपर की तरफ, अगर कमेगा तो डाउनवर्ड की तरफ, गेटिंग। हाँ, एक बात और कि एग्रीगेट सप्लाई कर्व जो होता है डिराइव किससे हुआ है, लेबर मार्केट से, जहां पर आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जो आपका था लेबर मार्केट का, ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वेज सेटिंग रिलेशन, प्राइस सेटिंग रिलेशन आपका हॉरिजॉन्टल, और जहां मिला था वो क्या था, नेचुरल लेवल। इसी से डिराइव हम किए थे एस कर्व, जहां पर इक्विलिब्रियम, जहां पर नेचुरल रेट हो उससे डिराइव हुआ है, जहां पर नेचुरल रेट हो उससे डिराइव हुआ है, तो यहां भी ये पास होगा नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाले पॉइंट्स। एस कर्व ऑलवेज पासेस थ्रू natural rate of unemployment because it derived by labor market at equilibrium, जहां पे लेबर मार्केट का इक्विलिब्रियम है हम वहां से डिराइव करते हैं इस कर्व को, दैट्स वाई हमेशा एक ऐसा पॉइंट से पास करेगा जहां पे नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज योर एस एंड एडी। अब बात आता है इक्विलिब्रियम की, बात करें इक्विलिब्रियम के अंदर क्या होगा, डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इक्विलिब्रियम के अंदर डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, सो दिस इज प्राइस एंड दिस इज आउटपुट, एग्रीगेट डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग, एग्रीगेट सप्लाई अपवर्ड स्लोपिंग, एनी प्रॉब्लम। और जहां मिलेगा ये क्या होगा आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट, यस और नो, यस। बट इक्विलिब्रियम के लिए एक और कंडीशन चाहिए, क्या, कि जो आपका एस कर्व ऑलवेज आपका नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होगा, तो ये वहां उस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, एडी कर्व वहां पे पास करे एस कर्व को जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वाला पॉइंट हो, गेटिंग माय पॉइंट। तो हम कहेंगे कि इक्विलिब्रियम के अंदर इकोनॉमी है, वरना नहीं। दोनों कट करने का मतलब नहीं है कि इक्विलिब्रियम के अंदर है, नॉट, आपका वैसा पॉइंट से गुजरना चाहिए एडी कर्व जहां पर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट या नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट का जो पॉइंट है उससे गुजरना चाहिए, गेटिंग माय पॉइंट। सो तब हम कहेंगे हाँ यहां पे लेबर मार्केट भी इक्विलिब्रियम के अंदर है, और एडी कब डिराइव हुआ, आईएसएलएम के थ्रू, तो आईएसएलएम भी इक्विलिब्रियम के अंदर है, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, अब हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा पहला क्या है, व्हाट इज इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, कि इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन के अंदर कैसा होता है, लॉन्ग रन के अंदर कैसा होता है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक आज का है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन के कारण हमारा क्या इफेक्ट पहुंचेगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन, क्या इफेक्ट हमारे इकोनॉमी के ऊपर एडीएस के थ्रू समझेंगे। तीसरा आज का टॉपिक आपका होगा व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन बजट डेफिसिट, कि जब बजट डेफिसिट को कम करते हैं तो आपका एडीएस के ऊपर क्या इफेक्ट पहुंचेगा। और जो लास्ट आज का टॉपिक होगा वो होगा प्राइस, अगर ऑयल का इंक्रीज होता है, तेल का अगर दाम बढ़ रहा है तो उसका इफेक्ट हमारा इकोनॉमी के ऊपर क्या पहुंचेगा, गेटिंग माय पॉइंट। तो ये अब हम पढ़ेंगे, दैट इज इंक्रीज, इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ ऑयल। आज का जो क्लास है ये बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्चुअली, मतलब बहुत ही ज्यादा अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स का आपको असली में मीनिंग फील कराएगा, इकोनॉमी कैसे वर्क करती है वो फील कराएगा, क्योंकि आज एप्लीकेशन हम पढ़ने वाले, एडी पढ़ चुके हैं, एस पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम देख चुके हैं, अब हम क्या देखेंगे, एक शॉर्ट रन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, उसके बाद 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे और उस 3 एप्लीकेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, गेटिंग माय पॉइंट। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन। इक्विलिब्रियम इन शॉर्ट रन, शॉर्ट रन के अंदर इक्विलिब्रियम कैसा बनेगा ये देखना। शॉर्ट रन का मतलब छोटा सा पीरियड, ऐसा जनरली नॉर्मल तौर पे कहा जाता है, अगर 1 साल से कम का पीरियड हो तो उसे शॉर्ट रन कहते हैं, और 1 साल का ज्यादा हो उसे लॉन्ग रन कहते हैं। तो अब शॉर्ट रन के अंदर अगर देखें तो शॉर्ट रन के अंदर इकोनॉमी कैसा होगा देखें ना, दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर आउटपुट। आपका एडी जो है कुछ ये रहा और एस जो है कुछ ये रहा। अच्छा,
अभी कहाँ इकोनॉमी अभी कहाँ पे वर्क कर रही है, जहां पे दोनों इंटरसेक्ट किया, यहां पे इकोनॉमी आपका अभी वर्क कर रहा है दिस लेवल पे। बट नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कहां पर है, सपोज दिस पॉइंट पर आपका ए पॉइंट है, दिस इज योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और आउटपुट। सो वाई एन इज योर नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कि इस पॉइंट पे हमारा नेचुरल रेट है, इकोनॉमी कहां वर्क कर रहा है, वाई पॉइंट पे वर्क कर रहा है। मतलब होना चाहिए था नेचुरल लेवल कहां होना चाहिए था, वाई लेवल पे, इकोनॉमी कहां वर्क कर रहा है, वाई लेवल पे। मतलब आउटपुट ज्यादा बन रहा है एज कंपेरिजन टू नेचुरल लेवल से, आउटपुट हमारा इकोनॉमी के अंदर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। फिर से इक्विलिब्रियम कंडीशन कौन से पॉइंट को कहते हैं, जहां पर आपका ये ए पॉइंट भी यहां पर हो, ठीक है ना, एडीएस मिले ही मिले, साथ में ये जो नेचुरल रेट है वो भी यहां पे मिले, तब हम कहेंगे वो इक्विलिब्रियम के अंदर इकोनॉमी है। बट यहां पर जो नेचुरल रेट है वो क्या है, कम है, और इकोनॉमी के अंदर आउटपुट क्या प्रोड्यूस हो रहा है, ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है। चाहिए क्या, कम, प्रोड्यूस क्या हो रहा है, ज्यादा। मतलब आउटपुट अगर ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, वाई इज ग्रेटर देन वाई एन, इकोनॉमी के अंदर आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर जो वर्क कर रहे होंगे लेबर, वो क्या होंगे, ज्यादा होंगे, रोजगार ज्यादा मिल रहा होगा, वेज उनको ज्यादा मिल रहा होगा, वो मार्केट में आके डिमांड क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे, तो प्राइस क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। हाँ या ना, गेटिंग माय पॉइंट, कि आउटपुट इंक्रीज किया भैया, जितना चाहिए उससे ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है, जिसका इफेक्ट क्या होगा भैया, कि प्राइस भी बढ़ेगा आने वाले टाइम में, प्राइस भी। बट इन शॉर्ट रन एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इज कांस्टेंट, डज नॉट चेंजेस। शॉर्ट रन के अंदर ऐसा माना जाता है कि लोगों की जो एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में इतना प्राइस होगा, शॉर्ट रन के अंदर कांस्टेंट होती है, कि एक साल का वो पहले ही से तय करके चलते हैं, वो फिर वेरी नहीं करते हैं कि एक साल बाद, अच्छा 2 महीने के बाद ये प्राइस इतना बढ़ जाएगा, वो नहीं, वो 1 साल 2 साल लॉन्ग रन के अंदर वेरी करते हैं, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर एक्सपेक्टेशन डज नॉट चेंजेस। So in short run expectation of price is constant or given, PE is given। अब यहां से बात समझना भैया, प्राइस यहां पे बढ़ रहा है, प्राइस बढ़ रहा है मतलब महंगाई आ रही है, लोगों की एक्सपेक्टेशन होगा आने वाले टाइम में महंगाई आएगी, बट एक्सपेक्टेशन हमारा यहां पर क्या है, कांस्टेंट। हम एक्सपेक्टेशन को चेंज अगर नहीं कर सकते, एक्सपेक्टेशन, अगर एक्सपेक्टेशन चेंज होता तो इफेक्ट किस पे आता, एस पे या एडी पे, पी किसके, कौन सा कर्व को शिफ्ट करता है, पी चेंज होने के कारण एस कर्व को शिफ्ट करता है। तो अगर एक्सपेक्टेशन चेंज होता भैया, तो आपका एग्रीगेट सप्लाई कर्व क्या करता, शिफ्ट करता, और ये शिफ्ट करता किधर की ओर भैया, अगर बढ़ रहा है प्राइस तो एक्सपेक्टेशन लोग ज्यादा करेंगे आने वाले टाइम में, तो बढ़ेगा तो किधर की ओर, ऊपर की तरफ, यस और नो, यस। और जहां पे ये इक्विलिब्रियम होता, ये ऐसे पहुंच जाता, गेटिंग माय पॉइंट। बट इन शॉर्ट रन एक्सपेक्टेशन डज नॉट चेंजेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस इज गिवन, दैट्स व्हाई जब एक्सपेक्टेशन ही चेंज नहीं होगा तो एस कर्व शिफ्ट नहीं करेगा, और नहीं करेगा तो वो कभी भी नेचुरल रेट पे नहीं जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट, कि नेचुरल रेट पे कभी भी शॉर्ट रन के अंदर आपका इकोनॉमी नहीं जाएगा, शॉर्ट रन के अंदर, बिकॉज एक्सपेक्टेशन गिवन होता है, दैट्स व्हाई एस कर्व आपका नहीं चाहिए शिफ्ट होगा तो नेचुरल रेट पे नहीं ले जाएगा। गेटिंग, यस, ओके। तो ये तो भैया हुआ कि जब आउटपुट आपका ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तब। ऐसा भी केस हो सकता है जब आउटपुट आपका कम प्रोड्यूस हो रहा हो तब। दिस इज योर एस, सॉरी एडी, दिस इज योर एडी, और ये अभी आपका इकोनॉमी ये वाई लेवल का आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, वाई लेवल का आउटपुट आपका प्रोड्यूस कर रहा है। सपोज जो नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है या आउटपुट है इस पॉइंट पे, ए पॉइंट पे, दैट इज योर नेचुरल रेट। नेचुरल रेट हमारा कहां है, ए पॉइंट पे, मतलब हमको चाहिए कितना, इस पॉइंट पर नेचुरल रेट है, इकोनॉमी आउटपुट उसका सही होता इतना चाहिए इकोनॉमी के अंदर वाई एन, और प्रोड्यूस कितना कर रहा है, वाई, चाहिए क्या, ज्यादा, अभी प्रोड्यूस क्या कर रहा है, कम, मतलब आउटपुट क्या बना रहा है अभी, दैट इज वाई एन इज ग्रेटर देन वाई, आउटपुट अभी क्या बना रहा है, कम। अगर आउटपुट अभी कम बना रहा है तो लोगों की भर्ती भी क्या कर रही होगी ये कंपनी, कम, हाँ या ना, तो इसको वेज क्या मिल रहा होगा, उसमें काम करने वाले को कम। गेटिंग माय पॉइंट,
वेज कम मिलेगा तो वो डिमांड क्या कर रहे होंगे, कम, और डिमांड अगर वो कम करेंगे तो प्राइस क्या हो जाएगा, कम। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ। प्राइस कम होना मतलब आने वाले टाइम में महंगाई कम होगी, बट इन शॉर्ट रन एक्सपेक्टेशन डज नॉट चेंजेस, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस डज नॉट चेंजेस, कि पीपल एक्सपेक्टेशन अपना चेंज नहीं करेंगे। दैट्स व्हाई वी, हमारा इकोनॉमी कभी भी नेचुरल लेवल पे कभी भी नहीं आएगा इन शॉर्ट रन, बट इन लॉन्ग रन व्हाट इज द इफेक्ट, लॉन्ग रन के अंदर एक्सपेक्टेशन को लोग चेंज कर सकते हैं कि हाँ 2 साल के बाद 3 साल के बाद महंगाई आएगी या महंगाई कम होगी। यहाँ पे लोग कहे अच्छा महंगाई को कम होगी क्योंकि आउटपुट अभी कम बना रहा है, आने वाले टाइम में प्राइस कम होगा, महंगाई कम होगी, एक्सपेक्टेशन चेंज किए, दैट इज प्राइस कम हो रहा है तो लोग कहेंगे एक्सपेक्टेशन आने वाले टाइम में प्राइस का कम है, और पी अगर कम है तो एस कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, किधर की ओर, डाउनवर्ड। वेल डन, डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड अगर इसको शिफ्ट कराएं कब तक, कब तक, जब तक नेचुरल रेट आपका अटेन नहीं हो जाए तब तक। गेटिंग माय पॉइंट, जब तक आपका नेचुरल रेट पे ये आकर के, नेचुरल रेट कहां है, ये पॉइंट पे भैया, ये पॉइंट पे। गेटिंग माय पॉइंट ना, जब तक नेचुरल रेट आपका अटेन नहीं हो जाए तब तक ये एज कर्व शिफ्ट होता रहेगा इन लॉन्ग रन, बट इन शॉर्ट रन कोई भी तरीका नहीं है जहां पर हमारा नेचुरल रेट तक पहुंचा दे, क्योंकि हमारे हाथ में है ही नहीं, पी चेंज कर ही नहीं सकते। दैट्स व्हाई इन शॉर्ट रन नेचुरल रेट कभी अटेन नहीं कर सकता, बट इन लॉन्ग रन और मीडियम रन हमेशा इकोनॉमी नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट के पास होगा। यस और नो? व्हाई? बिकॉज एस कर्व अब आपके हाथ में होता है, प्राइस को आप वैरी कर सकते हैं, जिससे एस कर्व वैरी करेगा और वो अपने आप कहां चले जाएगा, नेचुरल रेट के पास, यहां से यहां। गेटिंग माय पॉइंट? So this is the equilibrium in short run and equilibrium in long run. समझ रहे हैं आप डिफरेंसेस क्या है? शॉर्ट रन के अंदर आपका आउटपुट ज्यादा या कम होता है नेचुरल रेट से, बट इन लॉन्ग रन आपका आउटपुट हमेशा कौन से लेवल पे होगा, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट के पास ही होगा। गेटिंग ना? सो दिस इज योर शॉर्ट रन, इसे लॉन्ग रन बोलिए या मीडियम रन बोलिए, बात बराबर है। ओके, नेक्स्ट वन। अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं हम लोग। अब एप्लीकेशन पढ़ते हैं, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ एडीएनएस। पहला एप्लीकेशन इसका क्या है आपका, दैट इज इंक्रीज इन मॉनेटरी एक्सपेंशन, इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन। ठीक है ना, इफेक्ट ऑफ, ठीक है, कि आपका मॉनेटरी एक्सपेंशन होने का इफेक्ट क्या होगा। मॉनेटरी एक्सपेंशन किसे कहते हैं, मॉनेटरी एक्सपेंशन, वेल डन। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन का मतलब क्या है, एक्सपेंड करना, एक्सपेंड मतलब बढ़ाना, कि आपका मनी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एक्सपेंड करना, बढ़ाना। मॉनेटरी के अंदर क्या छुपा हुआ है, मनी, मतलब मनी का बढ़ाना, जो मनी की क्वांटिटी है उसको बढ़ाना, दैट इज नोन एज मॉनेटरी एक्सपेंशन। सो इसका मतलब मॉनेटरी एक्सपेंशन का मतलब है इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ मनी, मतलब मनी की सप्लाई इकोनॉमी के अंदर अगर बढ़ा रही है आरबीआई तो इसका इफेक्ट हमारा क्या होगा, ये बताइए। अच्छा, तो इनिशियली अगर हम एडीएस के थ्रू समझे तो इनिशियली आपका जो है, दिस इज योर आउटपुट लेवल एंड दिस इज योर प्राइस। ओके, अब हम देखें ये हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या है, एडी, अपवर्ड स्लोपिंग क्या है, एस। ये आपका इक्विलिब्रियम के अंदर इकोनॉमी बिल्कुल था, इक्विलिब्रियम के अंदर है, ठीक है ना, यहां पर नेचुरल रेट भी है और वहीं पे इंटरसेक्ट भी कर रहा है, ये आपका नेचुरल रेट पे आपका इकोनॉमी बिल्कुल है, दैट इज वाईएन लेवल। ठीक है, तो इनिशियली इकोनॉमी आपका ऐसा है। अब आपका मनी सप्लाई क्या किया गया, बढ़ाया गया। अच्छा, मनी सप्लाई बढ़ाया गया,
दैट इज एम का वैल्यू अगर बढ़ाया गया, अच्छा अब इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, इसका इफेक्ट किसके ऊपर आएगा, एडी के ऊपर आएगा या एस के ऊपर आएगा, इसका इफेक्ट एडी के ऊपर आएगा या एस के ऊपर आएगा, बताइए। एस कर्व सिर्फ एक ही वजह से शिफ्ट कर सकता है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस अगर चेंज करेगा तब एस कर्व शिफ्ट करेगा, बट एडी कर्व आपका आईएसएलएम मॉडल के थ्रू शिफ्ट होता है, और आईएसएलएम मॉडल एलएम मॉडल में एक था आपका इंक्रीज इन मनी सप्लाई, वहां पर एम बाई पी था, गेटिंग माई पॉइंट, एम बाई पी दैट इज रियल मनी सप्लाई। तो एम की अगर वैल्यू बढ़ रहा है न्यूमरेटर, तो रियल मनी सप्लाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यस और नो, रियल मनी सप्लाई गेट इंक्रीजेस, और अगर रियल मनी सप्लाई बढ़ता है तो आपका एडी कर्व किधर की ओर शिफ्ट करता है, राइटवर्ड की तरफ, किधर की तरफ, राइटवर्ड की तरफ, कि आपका एडी कर्व शिफ्ट कर गया राइटवर्ड, एडी डैश, तो ए से आपका बी पॉइंट पे चला गया, ए से बी पॉइंट पे चला गया, कैसे, मनी सप्लाई बढ़ा, रियल मनी सप्लाई बढ़ा, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड शिफ्ट होगा किधर की ओर, राइटवर्ड की तरफ, राइटवर्ड की तरफ ये शिफ्ट होगा, राइटवर्ड बोलिए अपवर्ड बोलिए, जो बोलना है बोलिए। अच्छा, तो ये तो इफेक्ट हुआ शॉर्ट रन में, तो शॉर्ट रन का अगर बात करते हैं तो ये आपका इकोनॉमी क्या हुआ कि जो आउटपुट था नेचुरल, उससे क्या हुआ, ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, और प्राइस आपका अगर इधर ये था P, तो ये प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, P डैश, एनी प्रॉब्लम कि आउटपुट भी भैया बढ़ गया और प्राइस भी भैया बढ़ गया, किस चीज में, शॉर्ट रन के अंदर, कि शॉर्ट रन के अंदर आपका क्या इफेक्ट हो रहा है, शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। चलो आउटपुट बढ़ रहा है मतलब अच्छा बात है ना, आउटपुट इकोनॉमी का बढ़ा रहा है, ज्यादा सप्लाई हो रहा है, आउटपुट ज्यादा कंपनी खुल रही, अच्छा बात। अब क्या, अब आप देख सकते हो कि शॉर्ट रन के अंदर तो आपका जहां नेचुरल लेवल है वहां से तो भटक गया, बट आप ये भी जानते हो कि लॉन्ग रन के अंदर हमेशा इकोनॉमी कहां पर होती है, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट के पास, मतलब ये वाई लेवल पे लॉन्ग रन के अंदर होगी, कैसे होगी भैया बताइए, ये देखना, अब यहां से देखना, मनी सप्लाई बढ़ाया गया, लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ाया गया जिससे लोग डिमांड ज्यादा कर रहे हैं, मनी सप्लाई बढ़ाना का मतलब बैंक के अंदर दे रहे हैं, सब्सिडी दे रहे हैं, डायरेक्ट कोविड के टाइम में जो दे रहे थे डायरेक्ट बैंक के अंदर ट्रांसफर हो रहा है पैसे, जिससे मनी सप्लाई बढ़ाया गया, तो लोग क्या करेंगे, डिमांड ज्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड बढ़ा, और लोग अगर डिमांड ज्यादा करेंगे तो प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, प्राइस क्या होगा, तो शॉर्ट रन में कुछ इफेक्ट आएगा प्राइस बढ़ने का, आएगा नहीं आएगा, बिकॉज एक्सपेक्टेशन रिमेन सेम, तो कौन सा आएगा, लॉन्ग रन के अंदर, कि प्राइस अगर बढ़ रहा है आपका, दैट इज भैया आउटपुट अगर ज्यादा आपका है नेचुरल रेट से, तो आने वाले टाइम में क्या होगा, प्राइस भी ज्यादा होगा, गेटिंग माय पॉइंट, कि अगर आउटपुट ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो प्राइस भी आने वाले टाइम में ज्यादा प्रोड्यूस होगा, और प्राइस अगर ज्यादा होगा तो एस कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अपवर्ड की तरफ शिफ्ट करेगा, कब तक, कब तक, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट के पास जब तक नहीं पहुंच जाए तब तक एस कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, अपवर्ड की तरफ, क्यों, क्योंकि आपका एक्सपेक्टेशन प्राइस बढ़ा जिससे लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ी, और लोगों की अगर एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है तो किधर की ओर एस कर्व शिफ्ट करेगा, अपवर्ड की तरफ, गेटिंग, तो आपका इकोनॉमी के अंदर आप देख सकते हो लॉन्ग रन के अंदर आउटपुट कहां आ गया, सेम लेवल पे, यस और नो, जहां पर था वहीं पर वापस आ गया, लेकिन प्राइस क्या हो गया आपका, बढ़ गया, गेटिंग माय पॉइंट, कि आउटपुट तो आपका सेम है भैया, बट प्राइस आपका क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, किसमें, लॉन्ग रन के अंदर या मीडियम रन के अंदर। तो अगर लॉन्ग रन की अगर बात करते हैं तो एक तरीके से ये बोलना कि ये टहलने के लिए निकला था, ये पहले अपना इधर गया, ये आपका बढ़ाने के कारण ये ससुराल अपना चला गया, और फिर ससुराल से वापस ये अपना घर चला आया है, तो ये कुछ टहलने के लिए निकला था, ठीक है ना, पहले बढ़ाया गया मनी सप्लाई, एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट पहुंचा,
ये आपका शिफ्ट किया राइटवर्ड की तरफ, अपवर्ड की तरफ। शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट बढ़ा, प्राइस बढ़ा। लॉन्ग रन का इफेक्ट क्या है भैया कि प्राइस, उसके कारण डिमांड बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, प्राइस बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा, एक्सपेक्टेशन बढ़ेगा तो इस कफ किधर की ओर शिफ्ट करेगा, ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ शिफ्ट करेगा तो आउटपुट फिर से वहीं चला गया अपना घर, लेकिन प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। गेटिंग माय पॉइंट? यस। तो लॉन्ग रन के अंदर आपका भैया आउटपुट जो है वो सेम है, बट प्राइस क्या होगा आपका, बढ़ जाएगा। मतलब कि आउटपुट सेम है, आपने इकोनॉमी में दिया कि चलो अच्छा हमारा इकोनॉमी करेगा, ज्यादा आउटपुट बनेगा, ज्यादा जीडीपी होगा, बट लॉन्ग रन के अंदर देखिए आपका जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाएगा, लेकिन एक इफेक्ट पहुंचाया, क्या, प्राइस को बढ़ा दिया। पहले प्राइस यहां वर्क कर रहा था पी पे, अब पी डबल डैश पे वर्क करने लगा, जिससे क्या आ गया इकोनॉमी के अंदर, महंगाई आ गई। यस और नो? तो महंगाई आ गई तो लॉन्ग रन का इफेक्ट क्या है कि मॉनेटरी एक्सपेंशन का महंगाई आएगी। शॉर्ट रन का क्या इफेक्ट है कि आउटपुट को ज्यादा प्रोड्यूस करवाएगा, कुछ समय के लिए ये आउटपुट को ज्यादा प्रोड्यूस करवाएगा। अगर हमारा इकोनॉमी जंक लगा हुआ है, रिसेशन के अंदर अगर हमारा इकोनॉमी है, रिसेशन के अंदर जंक लगा हुआ है, कोई आउटपुट नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या करेंगे, मॉनेटरी एक्सपेंशन। लो भैया पैसा दिए, लोगों के पास पैसा आएगा, लोग डिमांड करेगा और कंपनी बढ़ाएगी, अपना आउटपुट प्रोड्यूस करना शुरू करेगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो आउटपुट आपका बढ़ेगा, किसमें, शॉर्ट रन के अंदर। फिर आपका जो जंक लगा हुआ है रिसेशन, वो खत्म होगा शॉर्ट रन के अंदर कि हाँ थोड़ा दवाई काम करेगा, कुछ टाइम के लिए आप बचे रहोगे। बट लॉन्ग रन के अंदर इसका इफेक्ट क्या आएगा, लॉन्ग रन के अंदर इफेक्ट आएगा कि आउटपुट आपका फिर से वही लेवल पे चला जाएगा, क्योंकि प्राइस बढ़ते जा रहा है, एक्सपेक्टेशन बढ़ते जा रहा है प्राइस का, दैट्स व्हाई लोग धीरे धीरे डिमांड करना कम करना स्टार्ट कर देंगे, सेम लेवल पे वो चला जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? और महंगाई आ जाएगी। तो शॉर्ट रन के अंदर तो ये अच्छा बात है, बिकॉज ये रिसेशन से हमको बचाता है शॉर्ट रन के अंदर, कि हमारा इकोनॉमी अगर जंक लगा हुआ है तो हम मॉनेटरी एक्सपेंशन किए, लोग डिमांड बढ़ाए, लोग कंपनी आउटपुट बढ़ गई, शॉर्ट रन के अंदर अच्छा बात। बट इन लॉन्ग रन दिस पॉलिसी इज बैड। यस और नो? गेटिंग माय पॉइंट? कि शॉर्ट रन के लिए हमारा बहुत ही अच्छी बात है भैया, दैट इज ये हमें रिसेशन से बचाता है, यूज करते हैं रिसेशन के टाइम पे। बट इन लॉन्ग रन गलती क्या है इसका, महंगाई। गेटिंग माय पॉइंट? इन्फ्लेशन। सो दिस इज योर इफेक्ट ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन, कि क्या इफेक्ट आपका ईडी और एस पे पड़ेगा। ओके हाँ, चलिए इसको और अंदर से थोड़ा झांक करके देखते हैं। मतलब आरबीआई अगर पैसा छाप रही है, मतलब आपको समझ जाना चाहिए, चलो शॉर्ट रन के अंदर इकोनॉमी अभी अगर थोड़ा रुका हुआ है, अच्छा नहीं कर रहा है इकोनॉमी हमारा, तो चलो आरबीआई पैसा छापी तो अभी ठीक है, लेकिन आने वाले टाइम में उसका इफेक्ट क्या होगा, महंगाई आएगा। इससे ये सीख मिलता है। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, अब इसका और अंदर झांक करके देखते हैं, क्योंकि हम आईएसएलएम पढ़ चुके हैं, और आईएसएलएम पढ़ चुके हैं, उसके थ्रू समझते हैं ये कैसे बढ़ा होगा, कैसे कमा होगा। तो अच्छा, आईएस कर्व किसका है, इंटरेस्ट रेट और आउटपुट के बीच का रिलेशन। आईएस कर्व कैसा होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग। यस और नो? एलएम कर्व कैसा होता है, अपवर्ड स्लोपिंग। दिस इज योर एलएम कर्व, LM0। अब इफेक्ट क्या आया समझना बहुत अच्छे तरीके से। यहां LM0 किस कारण चेंज करता है, चेंज इन मनी सप्लाई। रियल मनी सप्लाई चेंज होगा तब शिफ्ट कर। अब एम की वैल्यू क्या हो रही है भैया, बढ़ रही है। एम की वैल्यू, रियल मनी सप्लाई बढ़ रहा है। यस और नो? रियल मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो एलएम कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, डाउनवर्ड या अपवर्ड। एलएम कर्व किधर की ओर शिफ्ट करेगा, जब रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा तो डाउनवर्ड की तरफ शिफ्ट करता है। किधर की तरफ, डाउनवर्ड की तरफ ये शिफ्ट किया। हेडिंग, तो यहां पे एलएम कर्व शिफ्ट किया LM1। क्यों? क्योंकि मनी सप्लाई बढ़ा, एलएम कर्व शिफ्ट वर्ड राइटवर्ड या डाउनवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? ये आपका ए से आपका ए डैश के ऊपर आ गया। ये शॉर्ट रन के अंदर आप देख सकते हो बिल्कुल सेम लेवल पे कि एलएम कर्व शिफ्ट किया होगा, जिसके कारण एग्रीगेट डिमांड कर्व शिफ्ट किया होगा। गेटिंग माय पॉइंट?
अंदर से झांक के देखना, इनिशियली आपका इक्विलिब्रियम ए पॉइंट पे था, मनी सप्लाई बढ़ा, रियल मनी सप्लाई, एलिम कर्व शिफ्ट किया राइटवर्ड डाउनवर्ड, जिससे आपका क्या हुआ, एलिम कर्व शिफ्ट होने के कारण एडी कर्व भी शिफ्ट हुआ, क्योंकि उसी से वो डिराइव भी हुआ है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अब बात आता है कि भैया शॉर्ट रन के अंदर तो ए डैश के ऊपर वर्क कर रहा है, बिल्कुल सही है भैया कि ये वाई एन है, ये वाई, बट लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है कि धीरे धीरे प्राइस बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, हाँ या ना? प्राइस बढ़ना स्टार्ट, अच्छा प्राइस बढ़ेगा तो ये देख लेना, जो ये M1 हुआ है, ये M1 हुआ है चेंज हो करके, प्राइस बढ़ने के कारण इफेक्ट क्या होगा, रियल मनी सप्लाई गेट डिक्रीजेस, यस और नो? डिनोमिनेटर बढ़ेगा, रियल मनी सप्लाई कमेगा। अब रियल मनी सप्लाई अगर कमेगा तो एलएम कर्व किधर की ओर शिफ्ट होगा, उल्टा अपवर्ड। तो ये जो यहां पर पहुंचा है भैया, प्राइस बढ़ने के कारण धीरे धीरे कहां शिफ्ट होगा, अपवर्ड की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? कब तक? जब तक ये बैक टू सेम लेवल नहीं चला जाए, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट को नहीं अटेन कर ले। गेटिंग माय पॉइंट? तब तक ये एलएम कर्व शिफ्ट होता रहेगा अपवर्ड की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब एलएम कर्व पहले तो शिफ्ट डाउनवर्ड भैया, इंक्रीज इन मनी सप्लाई, फिर प्राइस बढ़ने के कारण भैया फिर से एलएम कर्व शिफ्ट होकर के वापस अपने पोजीशन पे चला जाता है और नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट को अटेन कर लेता है। गेटिंग माय पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज द इंटरनली इफेक्ट, ये अंदर से आईएसएलएम के थ्रू हम समझे कि कैसे हुआ, ठीक है ना, कि पहले हमारा एलएम कर्व शिफ्ट, फिर प्राइस बढ़ा, धीरे 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 वापस हमने ट्रैक पे। गेटिंग? हाँ। सो ये बात हुआ आईएसएलएम मॉडल के थ्रू। तो सिर्फ एलएम कर्व यहाँ पे चेंज हो रहा है, आईएस कर्व कोई शिफ्ट वगैरह नहीं हो रहा है। जो भी इफेक्ट आया है वो एलएम कर्व के कारण आया है, आईएस कर्व के कारण कुछ नहीं है। चलिए अब हम आगे भी देखते हैं, दैट इज इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन बजट डेफिसिट। किसी को कोई दिक्कत? तो अगर आरबीआई छाप रही है तो शॉर्ट रन के लिए अच्छा बात है या अगर खराब बात है? लेकिन लॉन्ग रन में क्या है? क्यों महंगाई? क्यों महंगाई बढ़ रही है? क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बढ़ेगी लॉन्ग रन के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? जिससे एस कर्व अपवर्ड की तरफ। गेटिंग माय पॉइंट? आउटपुट पे कोई इफेक्ट आएगा लॉन्ग रन में? नहीं आएगा। ओके, अब हम देखते हैं व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन बजट डेफिसिट। कि बजट डेफिसिट अगर कम होता है तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा इकोनॉमी के अंदर। बजट क्या होता है? बजट होता है कि आप कितना आपका पैसा आ रहा है और कितना पैसा एक्सपेंडिचर कितना है, इनकम कितना है, उसका पूरा चार्ट बनाना, दैट इज योर बजट। कि आपका पैसा कितना आया, आप कितना खर्च कर रहे हो, सारे को अच्छे से बना रहे हो चार्ट में, दैट इज योर बजट। ठीक है। बजट डेफिसिट का मतलब, डेफिसिट का मतलब क्या होता है? डेफिसिट का मतलब होता है घाटा, राजकोषीय घाटा। मतलब जितना इनकम है उससे ज्यादा अगर हम खर्च कर रहे हैं तो बाकी जो पैसा होगा हम क्या किए होंगे, किसी से उधार लिए होंगे, किसी से लोन पे लिए होंगे, और वो हमारे लिए क्या होगा, घाटा होगा, क्योंकि उसे पे करना होगा इंटरेस्ट के साथ। दैट इज योर डेफिसिट, दैट इज राजकोषीय घाटा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस इज योर डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब क्या है? बजट डेफिसिट को कम करना, मतलब जो आपने चार्ट बना रखा है कि आने वाले टाइम में इतना खर्च करेंगे, ये चीज, और जो आपका उधार है उसको आप उधारी को क्या करेंगे, कम करेंगे, उधारी को कम करेंगे। उधारी को कम करने का मतलब क्या है? आप सपोज 1000 रुपए किसी से ले रखे, अब आप बोल रहे नहीं मैं उधारी को कम करूंगा, मतलब जो आप कुछ अर्न कर रहे हैं उसमें से पैसा आप किसको दे देंगे, जिसको उधारी ले रखे उसको, लो भैया तुम अपना 1000 ले लो। अगर उसको पैसा दे दोगे तो आपके लिए खर्च करने के लिए आपके पास पैसा क्या होगा, कम होगा। गेटिंग माय पॉइंट? कि आपके पास पैसा क्या बचेगा, खर्च करने के लिए फिर कम बचेगा। अच्छा, मतलब सरकार अगर उधारी के लिए पैसे अगर उधारी की तरफ जा रहा है तो सरकार के पास जो स्पेंडिंग करने का पैसा होगा वो क्या होगा। तो बजट अगर डेफिसिट को कम करना चाहती है सरकार, तो सरकार खर्च क्या करेगी, यस और नो, कि डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। फिर से आप किसी से उधारी लियो, सरकार डेफिसिट में, उधारी में, पहले जो था आपका 6.4% ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट ऑफ इंडिया,
2022 के अंदर इस बार बोला गया बजट में एस्टिमेट है 5.9% ऑफ जीडीपी, मतलब पहले उधारी 6.4% ऑफ जीडीपी था, ज्यादा था। जो जीडीपी हमारा इंडिया का 3.4 लाख करोड़ है, उसका 6.4% है जो उधारी का पैसा भारत ने ले रखा है। अब बोला गया नहीं, हम 5.9 हम बजट डेफिसिट को क्या करेंगे, कम करेंगे। और अगर बजट डेफिसिट को कम करेंगे मतलब सरकार उधार लेना कम करेगी, जिससे उधार लिए उसको पैसे देगी, उधारी कम करेगी। और अगर उधारी कम करेगी तो सरकार को बाकी जो योजनाएं हैं उस पर खपत करने के लिए पैसे क्या होगी, कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब कि बजट अगर डेफिसिट को कम करना चाहते हैं तो सरकार स्पेंडिंग क्या करेगी, कम करेगी। यस और नो? आप उधार पैसा दोगे तो आपके पास पैसा कम बचेगा, आप खपत कम कर पाओगे। गेटिंग? अच्छा, इसका इफेक्ट क्या पहुंचेगा एडी और एस के ऊपर? दिस इज प्राइस, दिस इज आउटपुट, सभी को बताना है बिल्कुल। ये एडी, ये आपका एस। इनिशियली इक्विलिब्रियम कहां पे, ए पॉइंट पे। दिस इज योर प्राइस एंड दिस इज योर वाई लेवल, वाई एल लेवल ऑफ आउटपुट। एनी प्रॉब्लम? गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हुआ, कम हुआ। अच्छा, इसका नीचे ISLM भी बना लेते तब अच्छे से समझ में। दिस इज योर इंटरेस्ट रेट एंड दिस इज योर आउटपुट। ये आपका IS एंड ये आपका LM, LM 0 IS 0, ओके। और ये आपका YL लेवल ए पॉइंट पे इनिशियली। एनी प्रॉब्लम? नहीं। अब आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या हो रहा है, IS कब या LM कब? गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने के कारण कौन से कर्व को इफेक्ट पहुंचाता है, IS कर्व को या LM कर्व को? IS कर्व। किधर की ओर? लेफ्टवर्ड की तरफ, ऊपर की तरफ। गेटिंग? डाउनवर्ड आप कर रहे हो मतलब राइटवर्ड, ये नहीं। गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर बढ़ता है तो हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, अगर कमेगा तो नीचे की तरफ आएगा, लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड कह सकते हो। ठीक है ना? कि अगर आपका सरकार खपत करना बढ़ाती है तो IS कब क्या बोले थे कि शिफ्ट करता है अपवर्ड की तरफ, और अगर कम होता है तो किधर की ओर, डाउनवर्ड की तरफ या लेफ्टवर्ड की तरफ। तो IS कब किधर की ओर शिफ्ट किया, IS 1। एनी प्रॉब्लम? एनी प्रॉब्लम? ए पॉइंट से किस पॉइंट पे आ गया, बी पॉइंट। और IS अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है या डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है तो AD कब भी किधर की ओर शिफ्ट होगा, लेफ्टवर्ड या डाउनवर्ड। गेटिंग माय पॉइंट? कि AD कब भी ISLM से भैया डिराइव हुआ है, तो ये अगर शिफ्ट हो रहा है भैया तो AD कब भी आपका शिफ्ट होगा भैया कुछ इधर की। गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? एनी प्रॉब्लम? AD भी शिफ्ट होगा भैया आपका कुछ लेफ्टवर्ड की तरफ। अच्छा, तो शॉर्ट रन का इफेक्ट क्या आया? शॉर्ट रन के अंदर आपका इफेक्ट आया कि आउटपुट आपका डिक्रीज कर गया। यस और नो? आउटपुट आपका पहले जितना था उससे डिक्रीज कर गया। अच्छा, आउटपुट और प्राइस के ऊपर क्या इफेक्ट है कि प्राइस आपका डिक्रीज कर गया। यस और नो? तो अगर शॉर्ट रन की बात करते हैं कि शॉर्ट रन का इफेक्ट क्या होगा, तो शॉर्ट रन के अंदर आपका क्या होगा इफेक्ट इकोनॉमी का, आउटपुट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, लेकिन प्राइस आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। गेटिंग माय पॉइंट? एनीवन? एनी प्रॉब्लम? नो। प्राइस कम हो रहा है भैया, मतलब आने वाले टाइम में लोग क्या करेंगे, एक्सपेक्टेशन कम करेंगे, लेकिन शॉर्ट रन के अंदर कोई इफेक्ट नहीं होता है। कौन से? लॉन्ग रन के अंदर इसका इफेक्ट होगा। अच्छा, लॉन्ग रन के अंदर इफेक्ट क्या होगा कि एक्सपेक्टेशन लोगों की डिक्रीज कर जाएगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस गेट डिक्रीजेस। और अगर एक्सपेक्टेशन लोगों की कम होगी तो एस कब या एडी कब, एस या एडी, एस कब किधर की तरफ, अगर कम होगी एक्सपेक्टेशन तो किधर की तरफ, नहीं अपवर्ड। जब बढ़ेगा तो अपवर्ड और डिक्रीज होगा तो नीचे की तरफ, डाउनवर्ड। तो एस कब आपका कुछ इधर की तरफ गेटिंग। दिस इज योर एस, एस 0 एस 1। एनी प्रॉब्लम कि एस कब आपका डाउनवर्ड की तरफ भैया आएगा, क्योंकि प्राइस धीरे धीरे डिक्रीज कर गया है लॉन्ग रन के अंदर, जिससे इकोनॉमी आप देख सकते हो ये आपका नया एडी कर्व है ना, और ये आपका नया एस कर्व है ना, और ये आपस में मिल रहा है कुछ इस पॉइंट पे जहां पे आपका क्या हो, नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट होगा।
हम लॉन्ग रन के अंदर जानते हैं हमेशा इकोनॉमी क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर नेचुरल रेट ऑफ आउटपुट के पास होगा। तो शॉर्ट रन के अंदर देखिए अच्छा ये भटक गया था बेटा, ये भटक गया था थोड़ा सा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या हुआ कि फिर से इसको वापस लाएंगे, एक्सपेक्टेशन चेंज की, एस कर्व को चेंज करके शिफ्ट करके हम फिर से वापस इसको लाएंगे, गेटिंग, जहां पर ये था तो फिर से इसको लाए वापस, गेटिंग। तो ये पॉइंट, अच्छा ये बात भैया यहां पर क्या आएगा, आईएसएलएम में क्या इफेक्ट आएगा, तो प्राइस कम हो रहा है या ना, अच्छा प्राइस कम हो रहा है तो एम बाई पी हम जानते हैं भैया, प्राइस अगर कम होगा तो रियल मनी सप्लाई क्या होगा, बढ़ेगा, हाँ या ना, कि रियल मनी सप्लाई गेट इंक्रीजेस, और रियल मनी सप्लाई बढ़ेगा तो कौन सा कर्व, आईएस या एलएम, आईएस या एलएम, कौन से कर्व को इफेक्ट पहुंचाएगा, आईएस कर्व गवर्नमेंट स्पेंडिंग और टैक्सेस के कारण, और एलएम कर्व मनी सप्लाई के कारण, तो एलएम कर्व को इफेक्ट पहुंचाएगा किधर की तरफ, बढ़ेगा तो डाउनवर्ड, यस और नो, ये बढ़ेगा तो डाउनवर्ड की तरफ इफेक्ट पहुंचाएगा। अच्छा नया आईएस ये है तो नया एलएम ये ऐसा इंटरसेक्ट करेगा नेचुरल लेवल पे, गेटिंग माय पॉइंट, आया ना, समझ रहे हो कि एक ये दौरा के लिए निकलता है, दौरा करने के लिए निकलता है, घूमता है, शॉर्ट रन के अंदर घूमा, थोड़ा सा भटका, फिर से कान इसका पकड़ा, एस कर्व कान पकड़ करके सही करेगा इसको, फिर से वापस ये ले आएगा, गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज योर, फिर से इसको इफेक्ट समझते हैं, बजट डेफिसिट को कम करना, मतलब सरकार राजकोषीय घाटा को कम कर रही, उधार का पैसा दे रही है तो सरकार के पास पैसा क्या बचेगा, कम, सरकार खपत क्या करेगी, कम, गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होगा, कम, जिससे आईएस कर्व पे इफेक्ट आएगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम होने के कारण आईएस कर्व किधर की ओर जाएगा, डाउनवर्ड या लेफ्टवर्ड, गेटिंग माय पॉइंट, आईएस कर्व चला गया, आईएस कर्व अगर शिफ्ट हो रहा है तो जिसके कारण एडी कर्व उसी से डिराइव हुआ है, तो एडी कर्व भी शिफ्ट किधर की ओर कर गया, लेफ्टवर्ड की तरफ, गेटिंग, जिससे शॉर्ट रन के अंदर आपका क्या हुआ कि प्राइस कम हुआ और आउटपुट कम हुआ, बट लॉन्ग रन के अंदर आपका क्या हुआ कि प्राइस कम हो रहा है जिससे लोग एक्सपेक्टेशन क्या करेंगे, कम, एक्सपेक्टेशन अगर लोगों की कम हो रही है तो एस कर्व के ऊपर इफेक्ट आएगा, और एस कर्व शिफ्ट करेगा किधर की तरफ, दैट इज डाउनवर्ड की तरफ, राइटवर्ड डाउनवर्ड की तरफ, एस कर्व शिफ्ट करेगा, तो ये जो भटका था इसको वापस से लेकर के आया ट्रैक पे, फिर से आ गया नेचुरल लेवल पे। अच्छा इसको नीचे आईएसएलएम के थ्रू कैसे समझेंगे, प्राइस कम हुआ, रियल मनी सप्लाई बढ़ा, एलएम कर्व चेंज करेगा, शिफ्ट करेगा किधर की तरफ, डाउनवर्ड, कब तक, जब तक ये अटेन नहीं कर ले नेचुरल लेवल को, गेटिंग माय पॉइंट, जब तक ये डाउनवर्ड होते रहेगा, कब तक, जब तक ये पॉइंट पे नहीं आ जाए, गेटिंग माय पॉइंट। तो शॉर्ट रन के अंदर आपका आउटपुट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, और प्राइस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, लॉन्ग रन के अंदर क्या होगा, आउटपुट क्या होगा, सेम होगा। अच्छा आउटपुट आपका बिल्कुल सेम वाईएन लेवल पे फिर से वापस भ्रमण करके आ गया, हाँ या ना, वापस, बट प्राइस पे क्या इफेक्ट आया, आप देख सकते हो ये जो नया ए डैश शॉर्ट रन के अंदर, ए डबल डैश लॉन्ग रन के अंदर, प्राइस दे सकते हो पी डबल डैश, और डिक्रीज कर गया, हाँ या ना, कि प्राइस कम हो रहा है, आउटपुट सेम आ गया भैया लेकिन प्राइस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो अब देखते हैं अच्छा या बुरा कौन से में होता है, शॉर्ट रन के अंदर या लॉन्ग रन के अंदर। तो शॉर्ट रन के अंदर आप देख रहे हो कि आउटपुट कम हो रहा है, इकोनॉमी का जितना जीडीपी है, जीडीपी डिक्रीज करेगा, गेटिंग माय पॉइंट, कि लोगों के पास पैसा नहीं होगा, सरकार खपत कम कर रही है, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, वो डिमांड नहीं करेंगे तो कंपनी सप्लाई नहीं करेगा और जीडीपी आपका कम हो जाएगा, गेटिंग। तो शॉर्ट रन का है कि आपका जीडीपी कम होगा, हाँ प्राइस कम होगा, थोड़ा सा प्राइस भी कम होगा, लेकिन आपका जीडीपी शॉर्ट रन के अंदर कम होगा, जंक लगने की संभावना है इकोनॉमी के अंदर, गेटिंग माय पॉइंट। हाँ बट लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि आपका बैक ट्रैक पे आउटपुट आ गया, कि जहां पर आपका जीडीपी था वो लेवल पे फिर से वापस आपका आ गया, कोई इफेक्ट नहीं है आउटपुट पे, लेकिन प्राइस पे क्या इफेक्ट है कि प्राइस आपका डिक्रीज करके, मतलब महंगाई से लड़ने के लिए एक अच्छा औजार है, ये सुनो कि महंगाई को अगर कम करना है हमको लॉन्ग रन के अंदर तो कैसे करेंगे, बजट डेफिसिट को
कम करेंगे, जिससे शॉर्ट रन के अंदर इफेक्ट तो होगा कि हाँ जंक लगेगा, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इफेक्ट क्या होगा कि आपका महंगाई कम हो जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं? तो एक जो मॉनेटरी एक्सपेंशन है वो महंगाई को लॉन्ग रन के अंदर बढ़ाता है, लेकिन बजट डेफिसिट कम करना लॉन्ग रन के अंदर इन्फ्लेशन को कम करता है। गेटिंग माय पॉइंट? मॉनेटरी एक्सपेंशन जो है शॉर्ट रन के अंदर आपका आउटपुट को बढ़ाता है। मॉनेटरी एक्सपेंशन शॉर्ट रन के अंदर अच्छा था, जीडीपी बढ़ाता था, लेकिन जो बजट डेफिसिट है वो क्या करता है, शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट को डिक्रीज करता है। तो मॉनेटरी एक्सपेंशन शॉर्ट रन के अंदर अच्छा है और लॉन्ग रन के अंदर खराब है, क्योंकि महंगाई आ जाती है। लेकिन अगर बात करते हैं हम लोग बजट डेफिसिट, रिडक्शन इन बजट डेफिसिट, तो शॉर्ट रन के अंदर आउटपुट को कम कर रहा है, खराब बात, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर इन्फ्लेशन को कम कर रहा है, दैट इज योर अच्छा बात। गेटिंग माय पॉइंट? समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ, तो यही तो इकोनॉमी के अंदर क्या होता है कि दोनों को यूज किया जाता है। कि हम जानते हैं मॉनेटरी एक्सपेंशन करने के कारण क्या होगा, महंगाई आएगा, और महंगाई से अगर लड़ना है तो लड़ने के लिए क्या यूज करना होगा, आपका डेफिसिट को कम करना होगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो दोनों को यूज किया जाता है। अच्छा चलो, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्टरी फिस्कल पॉलिसी। कॉन्ट्रैक्टिव फिस्कल पॉलिसीज का मतलब सरकार खपत कम कर रही है। एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब मनी सप्लाई बढ़ाया गया। मनी सप्लाई बढ़ा, शॉर्ट रन के लिए बहुत अच्छी बात है ना, आपका महंगाई भी आ गया, लेकिन लॉन्ग रन की अगर बात करते हैं तो खराब बात है। उसको खराब को कम करने के लिए कौन आएगा, फिस्कल पॉलिसी। गेटिंग माय पॉइंट? सो इस तरीके से वर्क होता है। अब हमारा लास्ट जो आता है वो आता है इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन ऑयल प्राइस। मतलब इस साल सरकार ने कहा है कि हम फिस्कल डेफिसिट को कम करेंगे, मतलब कि हमारा जो उधारी है उसको कम करेंगे, मतलब सरकार खपत जो दे सब्सिडी वगैरह है उसको कम देगी। इसका इफेक्ट क्या आएगा, शॉर्ट रन के अंदर क्या आएगा इकोनॉमी पे इफेक्ट, इस पॉलिसीज का, इस बजट का, कि आपका थोड़ा सा जंक लगेगा, आउटपुट इकोनॉमी का कम होगा, समझ रहे ना। बट लॉन्ग रन का इफेक्ट क्या आएगा कि महंगाई से कम होगा, महंगाई कम होगी। गेटिंग माय पॉइंट? जो तीसरा एप्लीकेशन है वो है इंक्रीज इन ऑयल प्राइस। बाहर में दिल्ली वाले बोलते हैं आयल, हम लोग बिहारी बोलते हैं ऑयल। गेटिंग ना? यहाँ बिहारी यूपी वाले बोलते हैं ऑयल, दैट इज प्राइस ऑफ ऑयल लिखा हुआ था, ऑयल प्राइस। क्या होगा इफेक्ट ऑयल प्राइस बढ़ने के कारण हमारे इकोनॉमी के ऊपर? तेल का प्राइस, तेल का बाहर से जो सऊदी अरबिया से आता है तेल वगैरह, उसका अगर प्राइस बढ़ रहा है उसका इफेक्ट क्या होगा आपका इकोनॉमी के ऊपर, देखते हैं। तो आपका देखिए दो इंसिडेंट्स आपका इकोनॉमी के अंदर हुआ है, दो इंसिडेंट जब प्राइस बहुत ज्यादा था, एक तो 1970s के टाइम, एक 2000 के टाइम। 1970s में क्या हुआ था कि जितने भी 12-13 कंट्री जो ऑयल को एक्सपोर्ट करते हैं, मैक्सिमम 80% कंट्री वो आपस में आए और वो मोनोपोली बना लिए, एक संगठन आपस में आके मीटिंग किए और एक ग्रुप बना लिए ओपेक, ऑयल एंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ठीक है ना। आपस में आए, मिल गए सभी कोई और मोनोपोली की तरह बिहेव करने लगे कि सभी कोई मिलकर डिसीजन लेंगे, जिससे इफेक्ट क्या हुआ, इन्होंने बोला अच्छा सब कोई मिल गए, चलो मार्केट के अंदर तेल को डिक्रीज कर देते, डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ऑयल, कि ऑयल की सप्लाई को क्या कर देते हम, कम कर देते। गेटिंग? हम सप्लाई तेल का कम कर देते, सभी कोई मिल करके ऐसा स्ट्रैटेजी बनाए। अगर तेल का सप्लाई कम होगा, डिमांड ज्यादा होगा, तो प्राइस उसका क्या होगा, बढ़ेगा। मिल नहीं रहा है, तेल नहीं मिल रहा है, डिमांड लोग ज्यादा कर रहे हैं, तो प्राइस उसका क्या होगा, राइज होगा। तो इस कारण क्या हुआ, प्राइस बढ़ गया तेल का बहुत ज्यादा, दैट इज डबल ट्रिपल उतना हो गया प्राइस। गेटिंग? बहुत ज्यादा प्राइस आपका हो गया 1970s के टाइम में, ये क्योंकि ओपेक एक संगठन बनाए सभी कोई और सप्लाई को कम कर दिए, जिसके कारण प्राइस मार्केट में बढ़ गया। 2000 के अंदर क्या हुआ,
2000 के अंदर आपका इफेक्ट क्या हुआ? 2000 के अंदर क्या हुआ आपका कि इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से, सारी इकोनॉमी वर्क कर रही थी मैक्सिमम। लाइक इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी, लाइक यूएसए की इकोनॉमी बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रही थी। यूएसए की इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट पीरियड था 1990 से 2000। दिस इज ये गोल्डन पीरियड फॉर यूएसए। ये क्या था? गोल्डन पीरियड था यूएसए के लिए। सबसे बेस्ट इकोनॉमी का ग्रोथ इस पीरियड हुआ था यूएसए के लिए। चाहे चाइना हो, सभी कोई बहुत अच्छे तरीके से इकोनॉमी वर्क कर रहा था। जिसका इफेक्ट क्या हुआ? लोग जो है वो तेल की डिमांड ज्यादा कर रहे हैं कि तेल की डिमांड हम भैया ज्यादा करेंगे। डिमांड बढ़ गई लोगों की। अगर डिमांड ज्यादा होगा देन सप्लाई, तो इफेक्ट क्या होगा? प्राइस बढ़ेगा, हाँ या ना? प्राइस बढ़ेगा। तो प्राइस यहां पर भी बढ़ गया। क्यों? डिमांड बढ़ने के कारण। वहां पर प्राइस बढ़ा, क्यों? सप्लाई कम होने के कारण। गेटिंग? सो दोनों इंसिडेंट अलग अलग है, एक डिमांड साइड वाला, एक सप्लाई साइड पे इफेक्ट वाला। अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या आएगा हमारा एडी के ऊपर और एएस के ऊपर। ठीक है, अच्छा, प्राइस अगर तेल देश जो है वो बढ़ा रही है, सपोज सऊदी अरबिया जो है, पहले जो तेल की दाम थी, एक बैरल का कॉस्ट था 1 बैरल इज इक्वल टू $80। 1 बैरल ऑफ क्रूड ऑयल इज इक्वल टू $80। और सपोज इसको इंक्रीज कर दी $100, $100 कर दी, इंक्रीज कर दी, सप्लाई को कम कर दी, प्राइस बढ़ गया। इसका इफेक्ट क्या आएगा? किसको फायदा होगा? प्राइस बढ़ा देने से किसको फायदा होगा? वो कंट्री को। गेटिंग? जो कंट्री होगी सऊदी अरबिया, उसको बिल्कुल प्रॉफिट जाएगा। 100 जो भी इंक्रीज कर रहा है डायरेक्ट प्रॉफिट उसके पास जाएगा। अच्छा, प्रॉफिट बढ़ाना मतलब प्रॉफिट, प्राइस बढ़ाने के कारण जो देश है उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है। प्रॉफिट बढ़ाना को हमने कहा था पिछले क्लास में मार्कअप। यस और नो? यस और नो? मार्कअप। मार्कअप को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एम से। एनी प्रॉब्लम? नो। अच्छा, एम स्मॉल एम हम बताए थे आपको प्राइस सेटिंग रिलेशन। वो इक्वेशन याद करिए, प्राइस सेटिंग रिलेशन। प्राइस सेटिंग रिलेशन के अंदर मैंने क्या बताया था आपको इक्वेशन? दैट इज WIP इज इक्वल टू 1/1 प्लस M। यस और नो? यस और नो? यस। अच्छा, और हमने कर्व बताया था कुछ डिराइव करके कर्व आपको, दैट इज रियल वेज, और ये किसका था? अनएम्प्लॉयमेंट।